बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट नंबर 4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गिवन सीरीज़ हमारे पास है और हमसे ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इस सीरीज़ को एज अ बाइनोमियल के तौर पे आइडेंटिफाई करें और इस सीरीज़ का सम मालूम करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के जो है हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चूँकि फाइनल टास्क हमारा ये है कि सीरीज़ का सम हमें मालूम करना है, तो इसलिए हम सबसे पहले हमेशा ये लिख लिया करते हैं कि लेट एस बी द सम ऑफ द सीरीज़, यानी इस सीरीज़ के सम को हमने एस मान लिया और उसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। चूँकि 2-3 पार्ट्स आप लोग कर चुके हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें जस्ट सीरीज़ की 3 टर्म्स गिवन काफ़ी होती हैं, क्योंकि हमने सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करना होता है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म भी गिवन थी। तो मैंने यहाँ पर जब इस सीरीज़ के सम को एस से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे फोर्थ टर्म जो है वो लिखने की ज़रूरत एज सच पड़ती नहीं है, क्योंकि वो हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें उसका यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले मान लिया कि सीरीज़ का सम जो है वो एस के बराबर है और उसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये सीरीज़ जो है ज़ाहिर है किसी बाइनोमियल की एक्सपेंशन है, क्वेश्चन में हमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है। तो हमने ये कह दिया कि इस सीरीज़ की जो बाइनोमियल होगी वो 1 + x की पावर n होगी, और 1 + x की पावर n बाइनोमियल का फार्मूला है जो बराबर होता है 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल × x² एंड सो ऑन। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमेशा की तरह हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। पहले सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से कंपेयर करेंगे और फिर थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करेंगे, और इस कंपैरिजन का मकसद n और x की वैल्यू मालूम करना है, जो फाइनली n और x की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं, तो जिससे हमें रिक्वायर्ड बाइनोमियल भी मिलती है और फिर मजीद सॉल्व करके हम उस सीरीज़ का सम भी हासिल कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंपैरिजन से। सेकंड टर्म nx है, इसको इक्वेट करते हैं सेकंड टर्म से। तो nx हो गया हमारे पास -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो जो बन जाएगा -1/4, और ये चूँकि nx की वैल्यू है तो ये स्टेप मैं डायरेक्ट ही कर लिया करता हूँ। आपके पास स्पेस हो तो आप मेंशन कर लीजिएगा, अगले स्टेप में n को शिफ्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम n को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/4n, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई -1/4n। सेकेंड टर्म को हमने सेकेंड टर्म से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल ली है जो बराबर है -4/n के। अब हम थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से जो है वो इक्वेट करेंगे, ठीक है। यानी मुझे इक्वेट करना है 1/3 2 × 4 × 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगला स्टेप आप जान गए होगे अब तक कि x की ये वैल्यू जो -1/4n ये यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करते हैं x की वैल्यू -1/4n, तो देयरफॉर n इंटू लिख लिया करें आप लोग यहाँ पे कि पुट x इज इक्वल टू -1/4n, n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल, ये x की वैल्यू -1/4n, और राइट हैंड साइड हो गई 1 × 3 2 × 4 × 1/2 स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो है -1/4n पुट कर दी है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमें n की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो n × n - 1 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया, -1/4n का स्क्वायर करने से हमें मिल जाएगा 1/16n², ठीक है। इवन पावर की वजह से माइनस एलिमिनेट हो गया, 4 पर स्क्वायर आया तो 16 और n पर स्क्वायर आया तो n²। राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 3 × 1 या 1 × 3 3 हो गया, 4 × 2 8, और 1/2 का स्क्वायर 1/4। नेक्स्ट स्टेप में n से n की एक पावर कैंसिल करेंगे, और इसी स्टेप में ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 16, इन नंबर्स को हम उधर शिफ्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू हासिल करते हैं। तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास n - 1/n, राइट हैंड साइड पर
3 इंटू 2 इंटू 16 हो गया न्यूमिनेटर में, 3 पहले से था और 2 और 16 ऊपर शिफ्ट हो गई, और डिनोमिनेटर हो गया 8 इंटू 4। तो ये देख सकते हैं 8 इंटू 4 32 है और 16 इंटू 2 32 है, कैंसिलेशन हो गई, तो यहाँ सिर्फ बचने वाला है 3, n माइनस 1/n, ये हो गया 3 के बराबर। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी, n माइनस 1 इक्वल्स टू 3n, इस n को उधर शिफ्ट करें तो ये हो गया 3n माइनस n, 3n माइनस n बराबर हो जाता है 2n के, तो 2n बराबर है -1 के, और यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2। फिर वो n की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो n की वैल्यू -1/2, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे -1/4n में। तो यहाँ देख सकते हैं कि -1/2 जब हमने पुट किया तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यू आ गई 1/2, n है हमारे पास -1/2 और x है हमारे पास 1/2। अब आप जानते हो कि ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए में जो है सॉरी, ये n और x की वैल्यूज यहाँ इक्वेशन नंबर ए में पुट करनी है। तो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ x and n in equation A. So therefore s is equals to 1 plus x to the power n। तो इस तरह से हमें अपनी रिक्वायर्ड बाइनोमियल मिल चुकी है। फर्दर सॉल्व करें ताकि हमें सम भी मिल जाए। तो यहाँ एलसीएम होगा, 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 + 1/3 to the power -1/2, this will be equals to 3/2 to the power -1/2। अब ये 3/2 का रेसिप्रोकल कर दें ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए, तो ये हो जाएगा 2/3 और पावर जो है इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1/2। तो जिसको फाइनली हम अगर 1/2 को रूट लिख दें तो ये लीजिए सम आ गया हमारे पास √2/3। तो अब उम्मीद ये है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं, देखते हैं कि 5th पार्ट की ज़रूरत पड़ी तो बता दीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इन क्वेश्चंस की, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर हो सकता है आसानी से। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।